केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल मिडिल ईस्ट जंग और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं होंगे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वे केरल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। राहुल गांधी के सर्वदलीय बैठक में मौजूद न होने पर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इसे गंभीर मुद्दों से दूरी बताया है। उनका कहना है कि जब देश अंतर्राष्ट्रीय संकट पर चर्चा कर रहा है, तब विपक्ष के प्रमुख नेता का बैठक में शामिल न होना गैर जिम्मेदाराना रवैया दर्शाता है। आदरणीय राहुल जी राजनीति को उनकी सेकेंडरी है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल चॉइस और उनके पर्सनल दोस्त, ये उनकी प्रायोरिटी रहती है। देश, राष्ट्र और राजनीति ये उनके लिए एक सामान्य प्रक्रिया का अंग है। अब इतने बड़े महत्वपूर्ण चीज में अगर नेता प्रतिपक्ष भाग ना ले तो इसमें दोष किसका है? कुछ भी नई बात नहीं है। राहुल जी का सीधा सिद्धांत है, जो बोलना वो करना नहीं है और जो करना है वो बोलना नहीं है। उनकी रिलायबिलिटी शून्य हो चुकी है। जनता उन पर भरोसा नहीं करती। अब इतनी बड़ी मीटिंग में, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में भी अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो उनकी प्रायोरिटी किस में है, इस बात को हमको भी विचार करना। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सदन में, लोकसभा में एक वक्तव्य दिया था, उससे पूरे देश को उन्होंने अवगत कराया। प्रधानमंत्री का वक्तव्य देना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने सदन को और पूरे देश को अवगत कराया कि किस प्रकार की 3-4 चुनौतियां हैं। मानवीय चुनौती है, आर्थिक है, ऊर्जा की चुनौती है, और उसके बाद ये उचित रहता है कि सभी पार्टियों को साथ मिल के आगे बढ़ाएं। उस वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कोविड में हम लोग एकजुट होकर चले थे, राष्ट्र को एक साथ लेके चले थे किसी बाहरी आपदा के तौर पर, उसी तरह ये भी बाहरी आपदा है, हमारी करी हुई नहीं है। इसमें भी हम लोग को एक साथ मिल के चलना चाहिए और उसमें सभी पार्टियों को इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई है कि राहुल गांधी का केरल दौरा पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा है और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता ऑल पार्टी मीटिंग में भाग लेंगे। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए कहा कि पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी तरह गंभीर है। सीधी सी एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधान जी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जब वो स्वयं बैठक में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम इतनी नैतिकता निभाएं कि ये ना पूछें एलओपी आ रही है, क्या एलओपी से बात की गई कि हम आज इस समय बैठक कर रहे हैं, या मैं तो आरोप लगाता हूँ आपने ये पता लगा लिया कि वो केरल जा रहे हैं तो इसलिए आज ही बैठक रखी। हमारा पूर्ण नियोजित कार्यक्रम था और ये बातें पहले, ये वॉर एक दिन का आज तो नहीं था, ये तो पहले ये बातें आनी चाहिए थी। संकट के समाधान में सारे लोगों का सहयोग चाहिए था, लेकिन ये अचानक जो किए और उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ऑलरेडी यहाँ पे था। प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, उसके लिए तो भाजपा कुछ नहीं बोल पा रही है। प्रधानमंत्री तो यहाँ आके नोटिस बोर्ड जैसे दोनों सदन में नोटिस बोर्ड लगा के चला गया। चर्चा के लिए तैयार नहीं थे, हम लोग क्लैरिफिकेशन के लिए भी तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री थोड़ी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री लोकसभा में किसका पास कितना बहुमत है, 272 मेंबर्स का साथ किसका पास है, वो प्रधानमंत्री है। और भाजपा का पास 239 मेंबर्स है, उसका साथ मिलजुला के सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो सारे चीज़ में पार्टीसान चीज़ में भाग लेने देंगे। प्रधानमंत्री, अगर मेरे को लगता है कि समय से ये बताया जाता, ऐसा ही होता है कि ऑल पार्टी मीटिंग रख ली जाती है। एलओपी पिछली बार भी आपको पता है, जब देश के ऊपर संकट था, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो देश के प्रधानमंत्री उस पार्टी में, उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। तो एलओपी के बाद में एलओपी का ही
जो स्टेटस होता है वो होता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो फिर एलओपी क्या दूसरों को फोटो सेशन कराने थोड़ी आना है। बता दें कि इस विवाद के बीच राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इस तरह के मुद्दों पर राजनीतिक टकराव आम बात है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मामलों में सभी दलों को मिलकर काम करना देश हित में जरूरी होता है।